क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस अभिनेता के पास कभी 7 आलीशान गाड़ियां थीं, उसे अपने आखिरी दिनों में बस से सफर करना पड़ा? या जिस एक्ट्रेस के दीवाने पूरे दुनिया में थे, उसकी लाश उसके घर में हफ्तों तक सड़ती रही और किसी को खबर तक नहीं हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा 70 एवं पर। आज हम चकाचौंध भरी इस फिल्मी दुनिया के उस काले सच की बात करेंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम उन 5 सुपरस्टार्स की कहानी देखेंगे जिन्होंने कभी करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन उनके आखिरी दिन गरीबी, तन्हाई और गुमनामी में गुजरे। चलिए शुरू करते हैं सिनेमा के उन सितारों का सफर जो अर्श से फर्श पर आ गिरे। हमारी लिस्ट में पहला नाम है भगवान दादा का। 1951 की फिल्म अलवेला और उनका वो सिग्नेचर डांस स्टेप तो आपको याद ही होगा। बोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े, जिसे बाद में अमिताभ बच्चन ने कॉपी किया था। उस दौर में भगवान दादा का जलवा ऐसा था कि उनके पास मुंबई के जुहू में 25 कमरों का बंगला था और 7 महंगी विदेशी गाड़ियां थीं। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा। कहते हैं कि वो हर दिन एक नई कार में शूट पर जाते थे, लेकिन वक्त बदला और उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप क्या हुई। किस्मत ने करवट बदल ली। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक फिल्म हंसते रहना में लगा दी थी, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने अपना आलीशान बंगला और 7 गाड़ियां एक एक करके बेचनी पड़ी। उनके आखिरी दिन दादर की एक छोटी सी और बदबूदार चौल में गुजरे। जिस सुपरस्टार के घर कभी फिल्म मेकरों की लाइन लगी रहती थी, वो अपने अंतिम समय में एक कप चाय के लिए तरस गए थे। वो अक्सर चौल के बाहर बैठकर गुजरती गाड़ियों को देखते और याद करते कि कभी उनके पास भी ऐसी गाड़ियां थीं। सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन यानी मीना कुमारी, साई बीबी और गुलाम पाकिज़ा जैसी फिल्मों से सबको रुलाने वाली मीना कुमारी की असल जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन ताउम्र वो प्यार और सुकून के लिए तरसती रहीं। कमाल अमरोही से शादी के बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लगे और उन्होंने शराब में खुद को डुबो दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब पाकिज़ा रिलीज हुई तो वो अस्पताल में भर्ती थी। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन मीना कुमारी की खुशियां देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं बची। लीवर सिरोसिस के कारण जब उनका निधन हुआ तो उनके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए 3500 रुपए तक नहीं थे। जिस अदाकारा ने अपनी एक्टिंग से प्रोड्यूसर को करोड़पति बनाया, उसे दफनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के चंद दोस्तों को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। 70 और 80 के दशक की सबसे बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस परवीन बॉबी वो उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी और टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। लेकिन ग्लैमर की इस रानी का अंत सबसे ज्यादा खौफनाक था। उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी ने घेर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि हर कोई उन्हें मारना चाहता है। उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया और अपने ही घर में कैद कर लिया। उनकी मौत का पता तब चला जब उनके घर के बाहर 3 दिन के दूध के पैकेट और अखबार जमा हो गए। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर पर उनकी सड़ी गली लाश मिली। उनकी मौत भूख और बीमारी से हुई थी। जिस महिला के पीछे कभी दुनिया पागल थी, उसे कंधे देने के लिए भी मुश्किल लोग जुटे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों हो भाई? शोले फिल्म का ये डायलॉग आज भी गूंजता है। A.K. हंगल साहब ने सैकड़ों फिल्मों में पिता और दादा के यादगार रोल निभाए। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन बुढ़ापे ने उन्हें बहुत लाचार कर दिया। 95 साल की उम्र में जब वो अपने छोटे से घर में बीमार पड़े तो उनके पास दवा और खाने तक के पैसे नहीं थे। उनके बेटे ने खुद मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा था कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। ये खबर सुनकर पूरा देश सन्न रह गया था। बाद में अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों ने मदद भेजी, लेकिन हंगल साहब का आत्मसम्मान इतना बड़ा था कि वो किसी से मांगना नहीं चाहते थे। एक मजे हुए कलाकार का ऐसा अंत वाकई दर्दनाक था। फिल्म कर्ज का वो सुपरहिट गाना याद है, ओम शांति ओम? उसमें जो एक्टर ऋषि कपूर के साथ थे वो थे राज किरण। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन 90 के दशक में अचानक वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। कई सालों तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। बाद में ऋषि कपूर ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और जो खबर मिली उसने सबको हिलाकर रख दिया। खबर आई कि राज किरण मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अमेरिका के पागल खाने में रह रहे हैं। उनके परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। आज भी ये एक रहस्य है कि वो किस हाल में। दोस्तों, चकाचौंध से भरी इस फिल्मी दुनिया के ये वो पन्ने थे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह जाते हैं,
इन सितारों ने अपनी कला से हमें दशकों तक मंत्रमुग्ध किया और आज भी इनकी फिल्में सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद है कि सिनेमा 70 की ये खास रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन कलाकारों के बारे में कुछ और जानते हैं या किसी खास सितारे की कहानी विस्तार से देखना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिनेमा के शौकीन हैं। फिल्म जगत की ऐसी अनसुनी कहानियों और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सिनेमा 70 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।